हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल पीपीएस तेज में। मैं हूं पुष्पेंद्र सिंह और आज की वीडियो में हम लेकर के आए हैं औसत का नेक्स्ट वीडियो है। उसमें अलग तरीका सवाल करने का क्या है उसका ट्रिक बताएंगे, एक नई तरह का कि किस तरह से हम उसके सवालों को हल करेंगे। इस तरह के सवाल हर एग्जाम में आते हैं और उसका नया तरीका क्या है वो भी आज की वीडियो में आप देखेंगे। किस प्रकार से हल करते हैं उसका, कैसे हम उसका औसत निकालेंगे। आइए तो वीडियो हम देखते हैं, शुरू करते हैं वीडियो और उसका पहला सवाल देखिए किस तरह से हल। आइए तो देखते हैं पहला सवाल क्या है, उसका तरीका और दोनों चीज देखेंगे हल करना क्या है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर 20 प्रेक्षणों का औसत मान 75 प्राप्त हुआ, यानी 20 प्रेक्षण है उनका जो औसत मान है वो 75 हुआ प्राप्त हुआ। लेकिन क्या हुआ कि बाद में पता चला कि उनमें 97 को 79 पढ़ लिया गया था। जो प्राप्त मान हुआ है उसमें से ध्यान देना है उसका। यहां पर सवाल का कि 97 को 79 पढ़ लिया गया था, क्योंकि ये उल्टा है इसका। 97 ये 79 यानी अंकों का अंतर है ना, तो 97 को 79 पढ़ लिया गया था। तो तदनुसार सही औसत मान कितना था, उसका सही औसत कितना था वो निकालना है। तो ध्यान दीजिए इसका। अब यहाँ क्या करना है, जैसे 20 प्रेक्षण है इनका औसत मान 75 हुआ ना, तो इसका योग निकालेंगे कि औसत तो दिया गया है 75, लेकिन इसका जो है योग होगा कितना, तो योग फल निकालेंगे। यहाँ पहले क्या निकालेंगे इसका, हम यहाँ योग निकालेंगे। इसका योग कैसे निकलेगा, जो हमारा औसत दिया गया है 75 और ये प्रेक्षण कितने हैं 20 हैं, इनके आपस में गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा योग आ जाएगा इनका। किसका, जो हमारे ये 20 प्रेक्षण है इनका औसत दिया गया है 75, दोनों में गुणा कर देंगे तो योग आ जाएगा। कितना योग आ जाएगा, यहां पर कर देंगे 2 से 0 है तो 0 लगा देंगे, 2 से 2 पंजे 10 का 0 1, 2 सत्ते 14 15, कितना आ जाएगा इनका योग 1500। जो हमारे 20 प्रेक्षण है उनका योग है 1500, 1500। अब बाद में पता चला कि उन्होंने 97 के स्थान पर जो है 79 पढ़ लिया, उसको 97 का 79 पढ़ लिया। पढ़ना था 97 लेकिन पढ़ लिया गया 79, यानी कम हो गया। क्या हो गया, कम हो गया। अब इन दोनों का अंतर क्या आएगा, तो सही औसत आ जाएगा। हम इसमें से अंतर निकाल देंगे, उस अंतर को इसमें जोड़ देंगे, क्योंकि ये ज्यादा था ना, कम पढ़ा गया, कम पढ़ा ना, ज्यादा था इसलिए जुड़ेगा इसमें। ये अधिक है ना, अगर ये अधिक होगा हमने कम पढ़ा तो इसमें जुड़ जाएगा। तो निकालेंगे यहां पर, क्या निकालेंगे, सही योगफल। तो सही योगफल क्या होगा इसका, सही योग देखिए, सही योगफल लिख लीजिए या सही योग लिख लीजिए। जो 1500 है इसमें से क्या करेंगे, हम इसमें जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, इसमें से योग घटा करके, यानी 97 माइनस 79, इन दोनों का जो अंतर है उस अंतर को ये जो हमारा योग फल आया था इसमें जोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि ये ज्यादा था, पढ़ा गया कम, इसलिए जुड़ेगा। अब इसे जोड़ देंगे, यहां पर कितना आ जाएगा 1500 प्लस। अब इसमें से जो संख्या घटाएंगे, यहाँ 17 कितना हो जाएगा, 7 में से 9 घटेगा यानी 17 हो जाएगा, और 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 8, यहाँ 8 बचा, 8 में 7 गया तो 1। अब इन्हें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1518, यानी 1518 हो गया। इनका अंतर इसमें जुड़ जाएगा। तो सही योग क्या है इन संख्याओं का, वो है 1518, क्योंकि इसके स्थान पर ये पढ़ा था कम हो गया था ना, इसलिए हमने घटा के उसको 1500 में जोड़ दिया तो उसका सही योग आ गया। अब इसका औसत क्या होगा, सही औसत निकल जाएगा। अब जब यहां पर सही पूछ रहा ना कि सही औसत मान कितना था, तो सही औसत क्या होगा, तो सही औसत का मतलब होता है संख्या जो हमारी आई बटे ये वाली संख्या, यानी 1518 बटे 20। इसे 20 से भाग कर देंगे, इसे जो हमारा 1518 आया है इसको भाग कर देंगे 20 से, कर दीजिए। देखिए यहां पर देंगे तो इसे काट, कितनी बार कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 20 सत्ते 140, 7 आ जाएगा, और फिर आज आपका बचा कितना 140, यानी आगे बचा 11 118, और 20 पंजे 100 और 20 नंबर 180 आंसर। तो इसका जो सही औसत आएगा
वो आएगा 75.9। और वैसे 75 था यहाँ पर, लेकिन यहाँ क्या मान आएगा, जो सही मान औसत होगा इसका 75.9। तो हमारा देखिए विकल्प दिए गए 4 ABCD, इसमें देखेंगे कौन सा मान सही है, 75.9, यानी आपका ये वाला सी पॉइंट जो है, नंबर जो सी वाला है, ये ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। आगे दूसरा सवाल देखते हैं, आइए। आगे दूसरा सवाल देखते हैं, किस तरह से हल करेंगे। ध्यान दीजिए, यहां पर यह सवाल भी उसी तरह से है। ध्यान दीजिए, 9 प्रेक्षणों का औसत 35 देखा गया। बाद में पता चला कि प्रेक्षण 81 को गलती से 18 पढ़ा गया, तो प्रेक्षणों का सही औसत कितना है, कितना औसत था उसका। ध्यान दीजिए, 9 प्रेक्षणों का औसत दिया गया, लेकिन उसमें क्या गलती हुई है, क्या त्रुटि हुई है। जो गलती हुई है वो क्या है, यानी 81 जो था उसको गलती से 18 पढ़ गया, यानी उल्टा हो गया। इसका एक इधर 8 इधर, ऐसे 81 का उल्टा 18 हो गया, ये 18 ध्यान दीजिए पढ़ा गया, तो कम हो गया ना, कम हो गया होना जो ये संख्या थी, लेकिन इसमें से ये संख्या क्या हो गई, कम हो गई है। तो अब हम इसको हल किस प्रकार से करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर 9 प्रेक्षणों का औसत 35, अब इसका यहाँ भी योग निकालेंगे हम, औसत है ना, तो योग निकालेंगे हम, इसका योग आएगा कितना, योग निकालेंगे कितना, 9 प्रेक्षणों का योग निकालेंगे। 9 गुणा 35 बराबर 9 से गुणा कर दीजिए, 9 पंजे 45 का 5 4, 9 के 27 4 31, यानी 315। 9 प्रेक्षणों का औसत था, तो लेकिन योग क्या आएगा, 315 आएगा ना। अब गलती से क्या हुआ, 81 के स्थान पर 18 पढ़ा गया, जो 81 था उसके स्थान पर 18 पढ़ा गया, कम हो गया, कम हो गया ना। अब जितना कम हो गया उसमें से करेंगे और उसमें प्लस कर देंगे। तो यहां क्या लिखेंगे हम, सही योग क्या होगा, सही योग आएगा क्या। अब सही योग का मतलब है जो 315 है, इसमें हम प्लस कर देंगे क्या, इन दोनों का अंतर, 81 में से 18 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, उसे इस संख्या में जोड़ देंगे। 81 है, 18 यहाँ पर है, इसे घटा दीजिए, यहाँ 11, 11 में से 8 गया 3, यहाँ बचा 7, 7 में गया 6, और इसे जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 5 और 3 8, 1 और 6 7, और ये 3, 378। सही योग क्या आ गया उसका, 378 आ गया। अगर सही हो, पहले से ठीक होता तो इतना ही आता ना। अब गलती से जो हो गया था, उसको गलती को यहाँ ठीक किया गया है, उसको यहाँ पर ठीक करके आ गया 378। अब सही औसत क्या होगा इसका, पूछ रहा है प्रेक्षणों का सही औसत कितना था। तो सही औसत बराबर, अब सही औसत हम उसका निकालेंगे, तो औसत वही आ जाएगा 378 बटे प्रेक्षण कितने थे, 9, यानी 9 संख्या भी है, तो 9 प्रेक्षण है, 9 से इसे भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इसे काट देंगे, 9 चौके 36, यहाँ बचा 18, 9 दूनी 18, यानी 42 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा इसका, 42। सही औसत उसका क्या है, 42 था, तो सही औसत आ गया। इसी तरह से हम ये प्रेक्षणों का हल करते हैं। ध्यान देना है, यदि कहीं पर जो सवाल आ रहा है उसमें दिया गया है कि जैसे यहां दिया गया 81 को गलती से 18 पढ़ा गया, यानी संख्या अधिक थी, पढ़ी कम गई, तो फिर उसका अंतर यहां जुड़ेगा। ये ध्यान देना, उसका अंतर यहां जुड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा संख्या थी, कम पढ़ी गई, इसलिए जुड़ रहा है। यदि पहले संख्या कम थी, गलती से ज्यादा पढ़ी गई, तो उसके लिए क्या करेंगे वो अगले सवाल में देखिएगा। अगला सवाल देखिए कैसे करते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस तरह से हम उसको हल करेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पर 100, यानी जो 100 लिखे हुए यहाँ देखिए, 100 प्रेक्षणों का माध्य 40 परिकलित किया गया है। बाद में यह देखा गया कि एक प्रेक्षण 53 के बजाय गलती से 83 पढ़ा गया था, तो सही माध्य क्या है। माध्य औसत उसी तरह से निकलता है, औसत और माध्य होता है, तो वही है यहाँ भी सवाल उसका यहाँ भी ध्यान दीजिए। 100 प्रेक्षण का परिकलित, यानी माध्य क्या है 40, यानी औसत 40 है, तो उसका भी हम योगफल निकालेंगे। यहाँ पर सबसे पहले निकालते हैं उसमें योगफल ही है, तो योगफल यहाँ निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए इसका, तो योगफल कितना आ जाएगा, योगफल बराबर हो जाएगा 100 गुणा 40 बराबर 4000, यानी उन संख्याओं का औसत, यानी योग कितना हो गया उनका, औसत 40 था ना 100 का,
लेकिन हमने गुणा कर दिया तो उसका योगफल आ गया 4000, योगफल 4000 आ गया। अब उसमें आगे क्या कह रहा है सवाल, उसको ध्यान से देखिएगा। बाद में यह देखा गया कि प्रेक्षण 53 के बजाय गलती से 83 पढ़ा गया। पढ़ना कितना था 53, पढ़ा कितना गया 83। अब ध्यान दीजिए, पहले जो सवाल थे उसमें पहले बड़ी संख्या पढ़ी जा रही थी, कम हो रही थी, यहां कम के स्थान पर गलती से ज्यादा पढ़ी गई। जो संख्या तो 53 थी लेकिन गलती से पढ़ी ऐसे गई, अधिक हो गई ना। और पहले सवाल में क्या था, उसमें संख्या बड़ी थी, गलती से छोटी संख्या पढ़ी गई, तो उसमें हमने जोड़ा था। लेकिन यहां पर क्या है, संख्या छोटी है, गलती से बड़ी संख्या पढ़ी गई है। यहां पर जो है संख्या दी गई है, तो यहां क्या होगा, वो संख्या घटेगी। कैसे, उसको ध्यान से देखना। देखिए अब इसका योगफल इतना है। अब इसका पहले हम निकालेंगे सही योगफल क्या है। जो सही योगफल है वो किस तरह से हम निकालेंगे, इसको ध्यान देखना है। सही योगफल बराबर जो हमारा यहां था 4000 माइनस लगाएंगे यहां पर, क्यों, कम संख्या की जगह ज्यादा संख्या पढ़ी गई है। ये संख्या कम है, ये संख्या अधिक है। यदि कम संख्या के स्थान पर अधिक संख्या पढ़ी जाएगी तो उसको इसमें से माइनस करना पड़ेगा। माइनस करेंगे उसको कैसे, ध्यान दीजिए। घटेगा तो इसमें से वही, यानी कि कितना आ जाएगा 83 माइनस 53। इस तरह से घटाएंगे ना, बड़ी में से छोटी संख्या घटाएंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, यहां पर 4000 माइनस, अब इसमें से घटाएंगे 3 में से 3 गया 0, और यहां है 8, 8 में से 5 गया 3, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। इसको घटा देंगे इसमें से, कितने में से 4000 में से, तो सीधा सीधा घट जाएगा कितना 3970 संख्या आ जाएगी। जब 30,000 इसमें से घट गया तो 3970। ये इसलिए घटा है कि कम संख्या के स्थान पर अधिक पढ़ी गई, इसे घटा है। पहले में अधिक संख्या थी, उसके स्थान पर कम पढ़ी गई, इसलिए वहां पर जुड़ा था। ध्यान देना इन सवालों में, दो तरह से इसके सवाल आते हैं, दोनों को इस तरह से ध्यान देना है। अब इसका क्या है, बस ये संख्या हमारी आ गई। अब निकाल देंगे हम इसका क्या, सही औसत क्या आएगा। तो देखिए सही औसत वही है जो सब सवालों में हम कर रहे हैं। सही औसत निकालने के लिए जो संख्या आ गई है उसके बटे कर देंगे, यानी 3970 बटे 100। इसे ये भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट गया तो दशमलव यहां लग जाएगा, तो कितना जाएगा 39.7 आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा, सही औसत आ गया आपका 39.7। इसके विकल्प दिए गए हैं 4 A B C D। अब इसमें से आप ढूंढिए, इसको छांट देंगे, क्या आ जाएगा 39.7। ये आपका जो बी आपका है, ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है 39.7 बी वाला। ये आ गया ना, यही हमने पहले लिखा था उसी तरह से। तो ये आपका सही आंसर है। इसी तरह से सवाल हल करते हैं। इसमें एक सवाल और देखिए आगे, उसको किस तरह से हम करेंगे, उसमें भी थोड़ा सा अलग है, ध्यान दीजिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है, उसमें किस तरह से सवाल दिया गया है, उस किस तरह से हल होगा, ध्यान दीजिए। उसका क्या है, यहां पर देखिए 18 प्रेक्षणों का औसत 124 निकाला गया है। कितने, 18 प्रेक्षणों का जो औसत निकाला है कितना है 124 निकाला गया है। और बाद में पता चला कि 2 प्रेक्षणों को 46 और 82 लिख दिया गया। कितने को, 2 प्रेक्षण क्या लिखे गए 46 और 82 लिख दिया, 46 और 82 लिख दिया, जबकि वे वास्तव में 64 और 28 थे। तो सही औसत कितना होगा। जो प्रेक्षण थे हमारे, उसमें जो प्रेक्षण थे 2 प्रेक्षण गलती से क्या हो गया 46 और 82 लिख दिया गया, उनको 46 और 82 लिख दिया था, जबकि वास्तव में क्या थे वो 64 और 28 थे। यानी ये थे ना, अब संख्या बढ़ गई, यहां पर कम थे अधिक हो गई, तो यहां पर भी इसी प्रकार से होगा। तो पहले हम इसका औसत यानी योग निकालेंगे। जो औसत दिया गया शुरू में 18 प्रेक्षणों का 124 औसत है, तो इसका हम योग निकालेंगे। यहां सबसे पहले योगफल का काम करेंगे। सभी सवालों में बताया, सबसे पहले हम योगफल का काम करते हैं। कितना, यहां पर 18 और गुणा 124, इसे गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 18 चौक 72 का 2 हासिल लगे 7, 18 दूनी 36 और 7 43 का 3 हासिल 4, 18 का 18 4 22, 2232 आ गया। इनका योग कितना, 18 जो संख्याओं का था इनका योग आ गया 2232। अब क्या करना है, यहाँ पर बाद में पता चला कि ये संख्या है,
इन दोनों को जोड़ लीजिए और इन दोनों को जोड़ लीजिए, दोनों का अंतर कर लीजिए। सब क्या करना है, दोनों का अंतर। ये क्या है, 46 प्लस 82, एक जगह जोड़ देंगे, माइनस अब ये 64 और 28 इसे एक जगह जोड़ लीजिए, 64 प्लस 28। बात समझ में आ रही है। हमने दोनों का योग करके उनका अंतर ज्ञात करेंगे। यहां पर करिए, यहां पर 6 और 2 8, 4 और 8 12, कितना आ जाएगा 128, माइनस 8 और 4 12 का 2 1, 8 और 1 9, कितना आ गया 92 आ गया ना। अब इसे घटा दीजिए, घटा करके क्या जाएगा, यहां घटा दीजिए इसको, 8 में से 2 घटा देंगे तो 6 आ जाएगा। अब 12 में से 9 घटा देंगे तो 3 आ जाएगा, तो कितना आ गया 36 आ गया। यानी 36, यहां ध्यान दीजिए ये संख्या लिखी जानी थी ना, उनके स्थान पे लिखा गया ये वाले प्रश्न वाली संख्या, तो ये ज्यादा हो गई, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगी। किसमें से, तो हमारा निकल जाएगा, क्या आएगा, सही योग आ जाएगा। यहां लिखेंगे हम सही योग बराबर, तो सही योग कितना आ जाएगा, योग कितना था 2232 माइनस 36 बराबर कितना आ जाएगा सही योग। देखिए यहां पर, यहां से 2 से जब 6 घटा देंगे यहां पर तो कितना आ जाएगा 12, 12 में से 6 जाएगा तो 6 आ जाएगा, यहां बचा 2 तो यहां हो जाएगा फिर 12 में से 3 9 और ये आ जाएगा 2196 यानी 2196। ये क्या आ जाएगा हमारा सही योग, जो योग था हमारा वो सही आ गया। अब निकालना क्या है, औसत कितना होगा, सही औसत निकाल दीजिए जैसा भी पहले निकाला है। तो सही औसत बराबर कितना आ जाएगा 2196/18, ये आ जाएगा। अब 18 से इसे काट देंगे, 18 से जब ये कट जाएगा पूरा पूरा कितनी बार कटेगा 122 बार आंसर। ये 18 से इसका 122 बार कट जाएगा, ठीक है। 18 का 18 ऐसे भी देख लीजिए, 18 से 21 में पढ़ेंगे 18 का 18 आ जाएगा, तो कितना बचेगा यहां पर आपका 3 39 हो जाएगा, 18 दूनी 36, 3 फिर 18 दूनी 36, इस तरह से ये कट जाएगा 122। इस तरह इसका आंसर आएगा। अब ये कौन सा विकल्प है ध्यान दीजिए, यहां ध्यान देना है कौन सा विकल्प है, ये वाला बी। तो बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो इस तरह से 4 विकल्प आते हैं, उसमें से एक छाट जाता है, तो हम उसको हल करेंगे और उसमें से यहां निशान लगा देंगे, इस तरह से निकालते हैं। तो ये जो प्रेक्षण वाले सवाल थे इसमें ध्यान देना है, यदि संख्या अधिक है और फिर बाद में वो कम लिखी गई है तो यहां पर हम उसमें प्लस करते हैं, कहां, यहां पर। और संख्या यदि हमारी कम है, अधिक लिखी गई है तो उसमें माइनस हो जाता है, इस तरह से। तो इस तरह से हम किसी प्रकार का सवाल आ जाए उसको हल करेंगे, इसे ही उसका एक नियम है और बहुत ही सरल, ये आपकी समझ में आ गया होगा। तो आपकी वीडियो अगर समझ में आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट में लिख के बताइए वीडियो कैसा लगा है। आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम लेकर के आएंगे फिर एक नई वीडियो, उसके साथ जब तक जय हिंद जय भारत।